अगर आपको आज का एपिसोड पसंद आए तो द ब्लैंक पेज ऑफिशियल को सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा और बेल आइकन को प्रेस करना मत भूलिएगा। एक बड़ा अच्छा मुहावरा हम यूज़ करते रहते हैं ब्रॉडर व्यू के अंदर के पंडित की दौड़ मंदिर तक। मतलब किसी पंडित साहब के साथ अगर आप मिलें और उससे अपना मसला डिस्कस करें कि बाबा जी मुझे ये मसला दरपेश है, तो आपको उंगली से मंदिर का रास्ता दिखाकर कहेगा कि बच्चा जमूरा, तुम्हारे पापों का प्रायश्चित सामने वाले मंदिर में होगा, केवल वहीं ही तुम्हारे समस्या का समाधान है, जाओ उधर, सब भला होगा। इसीलिए ये एक मुहावरा है, पंडित की दौड़ मंदिर तक। 2014 से इंडिया के अंदर जब से हिंदुत्व की सरकार आई है, इंडिया की तमाम मुसीबतों और तकलीफ़ों का जिम्मेवार दो फैक्टर्स को करार दिया जा रहा है। मुल्क के अंदर कोई भी मसला हो ना, कोई भी मसला हो, तो नेहरू नेहरू साहब नेहरू साहब जिन्हें दुनिया से गुजरे कई डेकेड्स बीत चुके हैं, लेकिन हिंदुत्व के इस सरकार में मुल्क के अंदर हर बुराई की जड़ नेहरू साहब को माना जाता है। पेट्रोल की कीमतें आसमान पर चढ़ गई, मोदी साहब नेहरू मित्रों, नेहरू, ये सब नेहरू की वजह से है। उसने गलत पॉलिसियां बनाई हैं शुरू से ही, उसकी वजह से पेट्रोल नहीं मिल रहा। वैक्सीन कोविड की नहीं मिल रही मोदी साहब, कोविड नहीं मिल रहे, लोग मर रहे। नेहरू मित्रों, नेहरू नेहरू ने किया सब कुछ। मोदी साहब ऑक्सीजन के सिलेंडर नहीं मिल रहे, हॉस्पिटल में लोग मर रहे, नेहरू की कारस्तानियां हैं। नेहरू ने ऑक्सीजन के प्लांट ही नहीं लगाए थे। नेहरू वादा, ओहो ये क्या इंडिया के ऊपर मुसीबत था, नेहरू, ये सब नेहरू ने किया। मोदी साहब ग्लोबल हंगर इंडेक्स में इंडिया जो है वो अफ्रीकी मुल्कों के साथ खड़ा हो गया है। बांग्लादेश, पाकिस्तान, नेपाल भी उससे आगे निकल चुके हैं, ये अफ्रीकी मुल्कों के साथ इंडिया खड़ा है। मित्रों, नेहरू बहुत गंदा इंसान था, बहुत। देखिए ना, उसने एग्रीकल्चरल पॉलिसी ही नहीं बनाई, तो ये तो होना ही था, ये तो होना ही था। हम तो पीछे जाने ही थे, लेकिन चिंता नहीं करें, मोदी साहब सब ठीक कर देंगे। कभी कभी लगता है कि जितने झूठ बेचारे नेहरू साहब पे लगाए गए ना, बड़े ज़बरदस्त आदमी थे, जितने झूठ इन पे लगाए गए ना, वो दोबारा ना जिंदा होके आ जाएं ये कहने के लिए बीजेपी वालों को कि मित्रों बस हो गई भाई, ये क्या मजाक है। मरने वालों को चैन से मरने नहीं देते और जिंदा लोगों को चैन से जीने नहीं देते हो, ये क्या मजाक है। नेहरू साहब इंडिया के हर मसले की जड़ बनाया गया हुआ है उनको, हर मसले की जड़। गवर्नेंस का जो भी मसला है ना, बीजेपी का जो भी गवर्नेंस से रिलेटेड मसला है ना, उसको डाइवर्ट कर दिया जाता है नेहरू साहब पे। उसमें नेहरू साहब का कोई ना कोई फॉल्ट निकल आएगा। ये तो पहला फैक्टर है। दूसरा फैक्टर ये इंटरनल फैक्टर, जहाँ पे इंटरनल सारी बुराई की जड़ जो है ना, कांग्रेस है और नेहरू है। एक्सटर्नल फ्रंट पर जो भी मसला होगा ना, उसका जिम्मेवार कौन है? आईएसआई और पाकिस्तान। मोदी साहब ना 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 नो, मोदी साहब बड़े अच्छे हैं, बीजेपी बड़ा अच्छा है। पाकिस्तान और जो आईएसआई है ना, ये जिम्मेवार है। आईएसआई ने चाइनीज़ के हाथों इंडियन सोल्जर्स को पिटवाया गलवान में, ये इल्ज़ाम लगाया गया। आईएसआई ने चाइना को इंडिया के पीछे लगा दिया, ये इल्ज़ाम लगा दिया गया, ये भी आईएसआई पे। मतलब सोते वक्त भी हिंदुत्व के गुंडे बड़बड़ाते रहते हैं नींद में, आईएसआई बापू, आईएसआई आ गई, सोते वक्त भी बड़बड़ाते रहते हैं। अब जनाब नया मजाक ये हुआ है कि हिंदुत्व के गुंडों की बांग्लादेश के खिलाफ होने वाली कारस्तानियों के इल्ज़ाम भी इंडियन खुफिया एजेंसी रॉ, जिन्हें मोजर गौरव आर्या साहब रा कहकर प्रमोट करते हैं, रॉ ने इसका इल्ज़ाम भी पाकिस्तानी आईएसआई पर डालना शुरू कर दिया है कि ये सब कुछ आईएसआई करवा रही है बांग्लादेश के अंदर। और करवा भी ऐसे रही है, ज़रा मंतिक देखें, ये लॉजिक देखें उनकी। रॉ कह रही है कि पाकिस्तान ऐसे करवा रहा है कि पता भी ना चले आम बंदे को। नाउ डज दैट इवन मेक सेंस? हमारी पिटाई हो रही हो बांग्लादेश के अंदर और हमें भी ना पता हो कि कैसे पिटाई हो रही है, ये कोई बात हुई भला? ये कोई इल्ज़ाम है? अजब सा इल्ज़ाम उन्होंने लगा दिया है कि करवा ऐसे रहे हैं कि किसी को पता ना चले। ये जो बांग्लादेश के अंदर हिंदुत्व के गुंडे बांग्लादेश को रोज़ बुरा भला कहते रहते हैं ना, बांग्लादेश का फ्लैग रोज़ाना कहीं ना कहीं जल रहा होता है प्रोटेस्ट में इंडिया के अंदर। हर दूसरे हफ्ते कोई ना कोई मुंह उठा के खड़ा होता है नेता, वहाँ पर डिमांड करता है कि मित्रों इन्वेजन कर दें बांग्लादेश की। कोई ना कोई हर दूसरे हफ्ते उठ के मुंह उठा के खड़ा हो जाता है। रोज़ाना बीजेपी के नेता ईस्टर्न इंडिया के अंदर, ये जो वेस्ट बंगाल, आसाम, ये जो स्टेट्स हैं, त्रिपुरा, यहाँ पर बांग्लादेश को लोकल पॉलिटिक्स में घसीट रहे होते हैं इनकी में। अभी 2 दिन पहले ही तो बीजेपी वेस्ट बंगाल के मुखिया शुवेंदु अधिकारी ने देखें क्या गलीज ज़बान यूज़ की है बांग्लादेश के खिलाफ। मैसिव प्रोटेस्ट उन्होंने बांग्लादेश के खिलाफ किया है। शुवेंदु अधिकारी ने रैली निकाली है बहुत बड़ी। और इससे पहले देखें 3-4 रोज़ पहले 10,000 आरएसएस के गुंडों ने बांग्लादेश पर इन्वेड करने की कोशिश की। त्रिपुरा में हज़ारों आरएसएस के गुंडे बांग्लादेश के खिलाफ सड़कों पर नजर आए। मतलब इनकी ज़रा तकरीरें चला के तो दिखाएं ना, गोदी मीडिया ज़रा चलाएं तो सही।
ISI पे इल्ज़ाम इनकी ज़रा तकरीरें तो सुने ना, क्या बोल रहे हैं, लोगों को सुना है बांग्लादेश के अंदर पहले कि ये बांग्लादेश के लिए क्या बोल रहे होते हैं। बांग्लादेश के पब्लिक को ज़रा गोदी मीडिया सुनाए कि आपने किस तरह का माहौल बांग्लादेश के लिए वहाँ पर बना के रखा हुआ है। तो क्या ये ISI ने उनको कहा हुआ है? आर यू ट्राइंग टू से ISI इज़ रनिंग BJP RSS, या वो चला रहे हैं RSS और BJP पार्टियों को? क्योंकि जो कुछ गंद फैला है बांग्लादेश के ख़िलाफ़ इंडिया से, जिसके जवाब में बांग्लादेश की सिविल सोसाइटी और फिर बांग्लादेश की पब्लिक इंडिया से बदजिन हो गई है, तो ये तो संघ परिवार और RSS फैमिली की कारस्तानी है, उनकी तंजीमें कर रही हैं वहाँ पर। तो क्या ISI के अंडर हैं ये सारे? ISI चलाती है इनको। ISI कहती है एंटी बांग्लादेश प्रोटेस्ट करो, उसके झंडे जलाओ, उधर बांग्लादेश के अंदर इन्वेड करो, 10-10 हज़ार गुंडे लेकर चढ़ जाओ इनके बॉर्डर पर, ISI बोलती है उनको। अभी जो न्यूजीलैंड की टीम फेक रिपोर्ट्स पर भागी थी ना, आपको याद होगा, क्रिकेट टीम उनकी आई थी, फिर बिना कुछ वाक़ये के, ऐसे ही कोई वाक़या था नहीं, फेक रिपोर्ट्स पर इन्होंने पाकिस्तान छोड़ के वो भाग गए, फेक रिपोर्ट्स पर। ये फेक रिपोर्ट्स छापने वाला पाकिस्तान के बकौल एक इंडियन रिपोर्टर था जिसका नाम था अभिनंदन मिश्रा साहब। इसी सेम जर्नलिस्ट ने इंडियन अखबार द संडे गार्डन में नई रिपोर्ट लिखी है कि ISI इज़ यूजिंग बांग्लादेशी मीडिया फॉर एंटी इंडिया प्रोपेगेंडा। ये वही सेम मिश्रा साहब हैं जिन्होंने न्यूजीलैंड वाली जो एक स्टोरी थी ना वो प्रिंट करवाई थी, वही सेम बंदा है। और पाकिस्तान इसके लिए कहता रहता है कि रॉ ने इनको पाकिस्तान के ख़िलाफ़ गंद करने के लिए ये झूठी रिपोर्ट छपवाई थी, पाकिस्तान ने ये इल्ज़ाम इनके ऊपर लगाया हुआ है। और इन्होंने फिर ये एक नई स्टोरी छापी है कि भाई पाकिस्तान जो एंटी इंडिया सेंटीमेंट्स है वो पाकिस्तान करवा रहा है इनके पीछे, और फरमा रहे हैं कि वहाँ पर बांग्लादेश में जो भी मीडिया ग्रुप्स हैं ना इंडिया के ख़िलाफ़ जो भी बोल रहे हैं वो पाकिस्तानी ISI के लिए इस्तेमाल हो रहे हैं, और फरमा रहे हैं कि पब्लिक को वहाँ इंडिया के ख़िलाफ़ किया जा रहा है ताकि इंडिया बांग्लादेश रिलेशंस ख़राब हों अल्टीमेटली। और मजाक देखें कि मौसूफ फरमा रहे हैं कि ISI ने 1 करोड़ टका का बजट रखा है बांग्लादेश की मीडिया को इस काम पर लगाने के लिए। ये जब बांग्लादेश का क्रिकेट मैच होता है ना, क्रिकेट मैच, तो बांग्लादेश का मीडिया 1 घंटे के अंदर कई कई करोड़ रुपए के बिजनेस कर लेते हैं, एडवर्टाइजमेंट से कमा रहे होते हैं एक मैच के अंदर। और ऐसे बड़े मीडिया ग्रुप्स के लिए ये फरमा रहे हैं कि ISI ने 1 करोड़ टका देकर इनको कहा कि काम करो। यार ये क्या मजाक है, 1 करोड़ टका ओनली, 1 करोड़ टका में ये इतने बड़े बड़े मीडिया आउटलेट्स काम करेंगे क्या? एक फजूल किस्म की स्टोरी। नाम लिए बिना कह रहे हैं कि 6 न्यूज़ चैनल्स ख़ास तौर पर इंडिया के ख़िलाफ़ बात कर रहे हैं सोशल मीडिया टीम्स के साथ मिलकर। नाउ 2014 से, अब ज़रा ये सुने, इन्होंने जो भी इल्ज़ाम लगाए ना, क्वेश्चन हैं कुछ, इस पर जवाब देने की ज़रूरत है। 2014 से जब से मोदी साहब आए हैं, ही मेड हिज इंटेंशंस वेरी क्लियर कि वो एंटी बांग्लादेश हैं शुरू से ही। भाई इनकी वो स्पीच ऑन द रिकॉर्ड है ना 2014 की इलेक्शन कैंपेन वाली कि मित्रों बांग्लादेश के हिंदू तो माँ भारती की संतान हैं, उनके पासपोर्ट का रंग कोई भी होगा, है तो माँ भारती की औलाद ना, उनकी संतान है ना, इनको तो मैं इंडिया लाऊंगा, इनको इंडिया लाऊंगा और सारे जो मुसलमान बंगाली इनको निकालूंगा इंडिया से, वापस भेज दूंगा बांग्लादेश। तो मोदी सरकार का तो एक डिक्लेयर्ड एजेंडा है बांग्लादेश के खिलाफ शुरू से। यूट्यूब पर पड़ी हुई है ये स्पीच, ज़्यादा सर्च करने की ज़रूरत भी नहीं है, आप ज़रा एक मारेंगे, क्लिक मारेंगे, आपको सारी ये स्पीच आ जाएगी। तो उनका तो डिक्लेयर्ड एजेंडा है कि हम बांग्लादेश के अंदरूनी मामलात में मुदाखलत करेंगे, इंटरफेरेंस करेंगे, डिक्लेयर्ड ऑब्जेक्टिव है। धर्म के नाम पर एक करेंगे हम, उन्होंने शुरू में ही कह दिया था आने से पहले ही। ISI ने तो वो स्पीच नहीं लिखी थी ना मोदी साहब की, उन्होंने खुद लिखी थी ना, ISI ने तो नहीं लिखी थी ना। लोगों के दिल में लगी है ये स्पीच बांग्लादेश में कि क्या बोल रहा है बंदा, हमारी माइनॉरिटीज़ पे क्यों सियासत कर रहा है। ISI ने लिख के दी थी, पहला सवाल है। और मोदी साहब ने ये करके भी दिखाया, सिर्फ कहा नहीं करके भी दिखाया, मुदाखलत की, इंटरफेरेंस की बांग्लादेश के अंदर। देखें वेस्ट बंगाल के चुनाव के वक्त आए या नहीं आए इधर बांग्लादेश के अंदर हिंदुओं से मिलने के लिए, माटवा कम्युनिटी से मिलने आए ना, क्यों मिल रहे थे माटवा कम्युनिटी से? इंटरफेरेंस, बांग्लादेश के मामलात में इंटरफेरेंस उन्होंने करके दिखाई, कहा भी उन्होंने 2014 में करूँगा और करके भी दिखाई। और बांग्लादेशी माटवास के जो मित्र हैं वेस्ट बंगाल के अंदर, उनको भी कहा कि मैं इनको वापस लाऊंगा, सिटीजनशिप दूंगा। अभी कुछ ही महीने पहले की बात है, ज़्यादा पुरानी बात तो नहीं है। तो ISI ने तो उनको नहीं कहा था ना कि आप बांग्लादेश के अंदरूनी मामलात में यूँ हिंदू मुस्लिम कार्ड खेलें जैसे आप इंडिया में खेलते हैं। ISI ने नहीं कहा था, वो खुद कर रहे थे मोदी साहब, अपनी वेस्ट बंगाल की सियासत चमकाने के लिए उन्होंने ऐसा किया। और दूसरी बात क्या, ISI ने कहा था कि NRC CAA पास करके बांग्लादेश को प्रेशराइज करें कि आसाम और वेस्ट बंगाल के सारे मुसलमान भेज देंगे आपकी तरफ। क्या ISI ने बोला था ये CAA NRC पास करो?
क्या आईएसआई कहती है कि बॉर्डर पर किलिंग्स जारी रखें सिविलियंस की, बांग्लादेश के सिविलियंस की, उनका पानी चोरी करें, उनके तीस्ता जिसे पूरे के पूरे दरिया हड़प करके ले जाएं? आईएसआई कहती है क्या उनको ये सब कुछ? अभी गुज़िश्ता महीने बांग्लादेश का बड़ा एक समुद्री इलाका, गुज़िश्ता महीने इंडिया ने अपनी मिल्कियत बताया कि ये तो हमारा है, बे ऑफ बंगाल में। आईएसआई ने इंडिया को कहा कि इस तरह आप उनकी समुद्र पर कब्जा करें और ये बात करें। आईएसआई ने बोला उनको? नहीं बोला है। 3 करोड़ कोविड वैक्सीन के पैसे आप बांग्लादेश से एडवांस में ले गए, 3 करोड़ वैक्सीन के पैसे। वैक्सीन देने से फिर आपने एंड टाइम पर मना कर दिया, जब कोविड क्राइसिस पीक पर पहुंच गया बांग्लादेश में, आपने काम नहीं देंगे आपको। आपने जानबूझ कर आपने कहा हम तो फंसेंगे, इनको भी फंसाएंगे। पैसे ले गए आप, क्रूशल टाइम पर आपने उनको वैक्सीन नहीं दी, और फिर उन्हीं बांग्लादेशी पैसों से आपने जाके गुजरात के लोगों को वैक्सीन लगवाई। आईएसआई ने कहा था ये सब करने को, धोखेबाजी करने को उनके साथ। ये हिंदुत्व सरकार से एक सवाल है ना। आईएसआई वाज नॉट टेलिंग यू टू डू दैट, आप खुद कर रहे थे। और ये जो रोज़ आपकी रूलिंग जमात बीजेपी और उसकी जो पेरेंट ऑर्गेनाइजेशन है आरएसएस, इसके नेता रोज़ाना थ्रेट करते रहते हैं कि हम इन्वेड करेंगे बांग्लादेश पर, चाहे वो विश्व हिंदू परिषद जो कि आरएसएस की ही तंजीम है, उसका एक्स चीफ परवीन तोगड़िया हो, बीजेपी के नेता सुब्रमण्यम स्वामी हो या और कोई नेता हो, ये सब कहते रहते हैं कि इन्वेड करेंगे बांग्लादेश के ऊपर। और जिस आरएसएस का मोदी साहब खुद मेंबर है, उसी आरएसएस का मेंबर इंडियन प्रेसिडेंट भी है, इंडियन होम मिनिस्टर भी उसी आरएसएस का मेंबर, इंडियन डिफेंस मिनिस्टर उसी आरएसएस का मेंबर, पता नहीं कितने लोग हैं जो कि सरकार में अहम पोस्टों पे है और आरएसएस के मेंबर हैं। इसी तंजीम आरएसएस का चीफ मोहन भागवत कहता है कि हम बांग्लादेश को ख़त्म करके अखंड भारत बनाएंगे। ऐसा कहता है या नहीं कहता? कितनी बार बोला है मोहन भागवत ने कि बांग्लादेश को मर्ज करेंगे और पाकिस्तान को मर्ज करेंगे? कितनी बार बोला है? साल में कोई 6000 मरतबा बोलते हैं, वादा रिपीट करते हैं कि ये तो हम करेंगे। इज़ आईएसआई आस्किंग देम टू मेक दीज सॉर्ट ऑफ इविल डिज़ाइंस, कि दूसरे मुल्कों को अपने अंदर हड़प करना है? क्या बात कर रहे हैं आप? तो आईएसआई पे झूठ नहीं बोलना चाहिए, पहले अपना गिरेबान देखना चाहिए कि इंडिया के क्या मंसूबे हैं, वो क्या क्या साजिशें और कारस्तान या बांग्लादेश के लिए करता रहा है। इस सब के बावजूद अगर आप समझते हैं कि बांग्लादेश के लोग आंख बंद करके बैठे रहेंगे, वहाँ पर ये सब कुछ होता रहेगा, वो देखेंगे नहीं, और वो फिर भी आंख बंद करके इंडिया की जय जयकार करते रहेंगे और इंडिया की ज़्यादतियों पे कुछ भी नहीं बोलेंगे, तो आपकी इस गलत असेसमेंट पर हमारी तरफ से आपको साल का सबसे बेहतरीन ज़बरदस्त अवार्ड और साथ में 21 तोपों की सलामी।